बहुत सारी चीज़ें दिखने में छोटी लगती हैं और देखते देखते बड़ी हो जाती हैं। बीज छोटा सा होता है, पर उसी बीज के अंदर पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है। जीन्स हैं, डीएनए हैं, आरएनए हैं, सेल्स हैं। दिखने में बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखना पड़ता है, पर उन्हीं सेल के अंदर पूरी की पूरी मनुष्य की काया समाई हुई। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। शास्त्र कहते हैं कि जो पिंड के अंदर है, जो अणु के अंदर है, वही विभू के अंदर है, वही पूरी की पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। और मात्र शास्त्र ही नहीं कहते, आज की तारीख में विज्ञान भी इसी बात को कहता है। विज्ञान की दृष्टि से पूरी सृष्टि के निर्माण की जो आज की तारीख में थ्योरी है, सिद्धांत है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी की जो थ्योरी है वो बिल्कुल सिंपल सी है कि आप स्याही का एक डॉट ले लीजिए और स्याही के डॉट के अंदर, एक डॉट के अंदर 100 बिलियन क्वार्क हैं, अणु से भी छोटे अणु हैं। और एक क्वार्क के अंदर, एक स्याही के डॉट के अंदर 100 खरब क्वार्क हैं, और एक क्वार्क के अंदर 100 खरब उससे भी छोटे छोटे हिग्स बोसन है। बोले वहां से सृष्टि की शुरुआत हुई। तो इतने सालों की यात्रा के बाद विज्ञान भी उसी शास्त्र के सत्य को सही ठहराता है जिसको हमारे ऋषि बहुत पहले कह करके गए कि जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। और दोस्तों, इसी तरीके से भारतीय संस्कृति का जो सार है, भारतीय संस्कृति का जो मूल है, भारतीय संस्कृति का जो उद्गम है, भारतीय संस्कृति का जो स्रोत है, वो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने एक छोटे से मंत्र के अंदर समाहित कर दिया है, जिसको कि हम लोग माँ गायत्री के मंत्र के नाम से जानते हैं। जितना भी भारतीय संस्कृति का विस्तार है, आप गंगा सागर पर जाकर के खड़े हो जाइए तो गंगा जो है अथाह, विस्तृत, विशाल दिखाई पड़ती हैं। और वही गंगा गोमुख पर गंगा जी के छोटे से मुख से निकल करके आई। वैसे ही 9 शब्दों के इस गायत्री मंत्र से, 24 अक्षरों के इस गायत्री मंत्र से जो पूरा का पूरा प्रवाह निकल करके आता है, वो भारतीय संस्कृति में बदल जाता है। जितनी भी भारतीय संस्कृति की शिक्षाएं हैं, जितना भी भारतीय तत्व दर्शन है, चिंतन है, अध्यात्म है, योग है, तप है, साधनाएं हैं, वो सारी की सारी माँ गायत्री के मंत्र से निकल करके आई। और जो सबसे बड़ी खूबसूरत बेहतरीन बात माँ गायत्री के मंत्र के अंदर है दोस्तों, वो एक ही है कि हमारे जीवन को वो सतपथ की ओर ले चलें, सद्बुद्धि की ओर ले चलें। जब धरती पर अंधेरा छा जाता है, हमारे कमरे में लाइट चली जाए तो आदमी को भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। लाइट ना हो तो आदमी दरवाजे की जगह खिड़की से टकराता है, खिड़की की जगह कहीं और टकराता है। वैसे ही जब अंतरिक्ष में अंधकार व्याप्त हो गया है दोस्तों, तो आदमी की सद्बुद्धि का हरण हो जाता है। उसे पता नहीं कि किधर, किस दिशा में विवेक के साथ चलने की आवश्यकता है। और हमारी मति को, हमारी बुद्धि को, हमारे चिंतन को, हमारे दर्शन को सही दिशा में ले जाने के लिए माँ गायत्री का मंत्र है। छोटी सी कथा है कि एक साधु थे, निकले वो अपने घर से यात्रा के लिए, और रास्ते में कुछ शरारती तत्व उनके पीछे पड़ गए, कुछ बुरे लोग थे, पीछे पड़ गए। और उनने देखा कि ये साधु जा रहे हैं तो उनको परेशान करने लगे। साधु ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चे हैं, शरारत कर रहे हैं। रास्ते में नदी आई, उनने नाव ली, नाव में चढ़ गए और साधु जो है भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान की प्रार्थना करने के लिए साधु जैसे ही नीचे को झुके, वैसे ही उन शरारती तत्वों में से एक ने जूता निकाला, उनके सिर पे मार दिया। एकदम से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी साधु से बोली कि मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, तू कहे तो अभी नाव डुबो दूं, तू कहे तो अभी नाव डुबो दूं। और साधु बोले कि ये भगवान की आवाज़ नहीं हो सकती, ये माँ गायत्री की आवाज़ नहीं हो सकती। माँ गायत्री को डुबोना होगा तो नाव क्यों डुबोएंगी? माँ गायत्री को उलटना होगा तो नाव क्यों उल्टेंगी? माँ गायत्री को उलटना होगा तो लोगों की बुद्धि उल्टेंगी। बोले यही तो माँ गायत्री करती हैं कि लोगों की बुद्धि को उलट करके सही पथ पर लेकर के आती हैं। और वो आकाशवाणी दोबारा हुई और बोली कि सही बात, वो पहले की आवाज़ मेरी नहीं थी, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि मैं सबको सद्बुद्धि की प्रार्थना देती हूँ। तो वही प्रार्थना दोस्तों हमारे अंतर्मन से निकले, परम पूज्य गुरुदेव के लिए निकले, परम वंदनीय माता जी के लिए निकले। माँ गायत्री के इस क्षेत्र में, माँ कामाख्या के इस क्षेत्र में हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। 7 ऋषियों के क्षेत्र से हम लोग 7 बहनों के क्षेत्र में निकल कर के आए हैं। एक बड़ा सौभाग्य कि माँ गायत्री के क्षेत्र से माँ कामाख्या के क्षेत्र में आज हम लोग आए हैं, और इन सारी सूक्ष्म शक्तियों का संरक्षण, मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो, हमारा जीवन सतपथ की ओर चले, सन्मार्ग की ओर चले। इसी शुभ भावना के साथ हम लोग माँ गायत्री का मंत्र करेंगे।
सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि जो जहाँ पर हैं थोड़ी देर के लिए स्थिर होकर के बैठ जाएं, ताकि उन दिव्य शक्तियों को हम लोग आमंत्रित कर सकें, उन देव शक्तियों को हम लोग बुला सकें जो हमारे जीवन को सही पथ की ओर सही उद्देश्य के साथ लेकर के चल सके। इसी भावना के साथ माँ गायत्री का आवाहन, परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो